हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर जिनल मेडिकल एकेडमी। आज के लेक्चर में हम ह्यूमरस बोन के सभी अटैचमेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी को डिस्क्रिप्शन में समझेंगे। पार्ट 1 में हमने ह्यूमरस बोन के सभी फीचर्स को कवर किया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहले आप उसे देख लीजिए ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। स्टूडेंट, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं कि ह्यूमरस बोन पर बहुत सारे मसल्स अटैच होते हैं। अगर हम सभी को एक साथ स्टडी करेंगे तो सब कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसीलिए इजी स्टडी के लिए सभी अटैचमेंट को 3 रीजन में डिवाइड किया है। स्लाइड पर देख सकते हैं। सबसे ऊपर एंड पर यानी अपर एंड पर यहाँ पर रोटेटेड कफ मसल्स और इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के आसपास जो भी मसल्स होगी उसको हम समझेंगे। फिर आते हैं शाफ्ट यानी बॉडी पर। इसमें हम आर्म के एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के सभी मसल्स को समझेंगे और लास्ट में लोअर एंड के सभी मसल्स अटैचमेंट समझेंगे। ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारी फोरआर्म की मसल्स ओरिजिन होती है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इमेज में आप जो रेड और ब्लू कलर का हिस्सा देख रहे हैं वो ये इंडिकेट करता है कि रेड कलर वाला पार्ट जहाँ से मसल्स ओरिजिन होता है और ब्लू कलर वाला पार्ट जहाँ से मसल्स का इंसर्शन होता है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी ह्यूमरस बोन के अटैचमेंट। सबसे पहले अपर एंड के अटैचमेंट को देखते हैं। आप स्लाइड में रहे डायग्राम को देखिए और मेरे साथ फॉलो कीजिए। सबसे पहले जो लेजर ट्यूबरकल वाला जो पार्ट है वहां हमारी सबस्कैपुलरिस मसल इंसर्ट होती है। सबस्कैपुलरिस मसल्स वो है जो स्कैपुला के आगे के भाग से निकलती है और ह्यूमरस के लेजर ट्यूबरकल वाले पार्ट में इंसर्ट होती है। और जो लेजर ट्यूबरकल के पास ग्रेटर ट्यूबरकल है वहां 3 मसल्स का इंसर्शन होता है। पहला है ग्रेटर ट्यूबरकल का अपर पार्ट, सबसे ऊपर वाला, वहां सुप्रास्पाइनेटस मसल इंसर्ट होती है। बीच वाला जो पार्ट है वहां इंफ्रास्पाइनेटस मसल इंसर्ट होती है और जो लास्ट लोअर पॉइंट है सबसे नीचे हमारी टेरिस माइनर मसल इंसर्ट होती है। तो सीक्वेंस याद रखिएगी कि ग्रेटर ट्यूबरकल पर 3 मसल्स है, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर। और ये जो लेजर और ग्रेटर ट्यूबरकल के चारों मसल्स मिलकर क्या बनाता है, तो रोटेटेड कफ बनाता है, जिससे क्या होता है तो शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करता है। और अगर आपको रोटेटेड कफ के मसल्स पूछे तो बता देना उसमें सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर मसल्स इंक्लूड होते हैं। स्टूडेंट्स, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ह्यूमरस बोन का, वो है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस या फिर बाइसिपिटल ग्रूव। यहाँ पर जो मसल्स अटैच होते हैं उसके लिए एक ट्रिक बहुत ही फेमस है, लेडी बिटवीन 2 मेजर। तो चलिए इन्हें समझते हैं। स्लाइड पर दिए गए डायग्राम को देखिए। ये जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है उसकी लेटरल लिप यानी बाहर की साइड पेक्टोरलिस मेजर मसल इंसर्ट होती है। और ध्यान दीजिए, ये जो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हैं वो बाइलेमिनार है यानी 2 लेयर में होती है। लेटरल लिप के बाद आते हैं मीडियल लिप यानी मीडियल साइड। यहाँ टेरिस मेजर मसल इंसर्ट होती है और ये दोनों लिप के बीच में जो फ्लोर बनता है वहां हमारी लेटिसमस डोर्सी मसल इंसर्ट होती है। तो ट्रिक अपनाइए, लेडी यानी लेटिसमस डोर्सी और 2 मेजर यानी पेक्टोरलिस मेजर और टेरिस मेजर मसल्स। इस तरह आपको इंटरट्यूबरकुलर सल्कस में जो मसल्स अटैचमेंट है वो आपको याद रहेंगे और कंफ्यूज भी नहीं होगा। अब यहाँ एक पॉइंट है कि ये जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस है उसमें से पास क्या होता है, उसमें से कौन गुजरता है। तो याद रखिए, इसमें बाइसेप ब्रेकाई का लॉन्ग हेड उसके टेंडन और साइनोवियल शीथ के साथ पास होता है और दूसरा एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी गुजरती है। कौन सी आर्टरी? एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो यहाँ ह्यूमरस के अपर एंड में जो भी मसल्स अटैचमेंट है वो खत्म हुए। अपर एंड के बाद अब है शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस यानी ह्यूमरस की बॉडी पर जितने भी मसल्स हैं उसको समझते हैं। पहले हम इंसर्शन समझते हैं और बाद में नेक्स्ट स्लाइड हम ओरिजिन समझते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आसानी से आपको याद भी रहे। ह्यूमरस की जो बॉडी है उसमें लेटरल साइड बीच में एक वी शेप रफ एरिया होता है जिसे हम डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी कहते हैं। वहां हमारी डेल्टोइड मसल आकर इंसर्ट होती है। ये हमारे शोल्डर की बड़ी मसल्स है और ये डेल्टोइड मसल की वजह से
शोल्डर को राउंड शेप मिलता है। अब ये हुई बात अंदर बाहर तरफ की, यानी बाहर की तरफ देख लिया और अब मीडियल साइड देखते हैं, यानी जो मीडियल बॉर्डर है उसके बिल्कुल बीच में एक रफ इंप्रेशन होता है। यहाँ पर कोराकोब्रेकियालिस मसल इंसर्ट होती है। तो याद रखना कि ह्यूमरस की जो बॉडी यानी शाफ्ट है वहां दो मसल इंसर्ट होती है, बाहर की लेटरल साइड डेल्टोइड मसल और अंदर की मीडियल साइड कोराकोब्रेकियालिस मसल्स। इंसर्शन देखने के बाद अब बात करते हैं ओरिजिन की, यानी वो मसल्स जो ह्यूमरस की शाफ्ट से शुरू होती है। स्लाइड में दिए गए डायग्राम को देखिए। ह्यूमरस जो बोन है उसके आगे का हिस्सा देखिए, यानी एंटीरियर सरफेस पर। अब एंटीरियर सरफेस का जो लोअर हाफ यानी नीचे का आधा हिस्सा वो पूरा का पूरा ब्रेकियालिस मसल से कवर होता है और ये जो मसल्स है वो एंटीरियो मीडियल और एंटीरियो लेटरल दोनों सरफेस से अराइज होता है। आगे का हिस्सा देखने के बाद हम बोन को घुमा देते हैं और पीछे देखते हैं। यहाँ ट्राइसेप ब्रेकाइन मसल्स अटैच होती है, लेकिन इसके दो अलग अलग हेड है। जो हमारा रेडियल ग्रूव है उसके हिसाब से ये दो भाग में डिवाइड होता है। आप इमेज में देखिए, रेडियल ग्रूव के ऊपर एक ऑब्लिक्यू रिज होता है, वहां से ट्राइसेप का लेटरल हेड अराइज होता है और जो रेडियल ग्रूव है उसके नीचे से यानी पोस्टीरियर सरफेस का बड़ा सा हिस्सा बचता है, वहां से ट्राइसेप ब्रेकाई का मीडियल हेड अराइज होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, रेडियल ग्रूव के ऊपर ट्राइसेप ब्रेकाई का लेटरल हेड अराइज होता है और रेडियल ग्रूव के नीचे ट्राइसेप ब्रेकाई का मीडियल हेड अराइज होता है। तो स्टूडेंट, शाफ्ट में टोटल 4 मसल्स हैं, 2 अराइज होती है और 2 इंसर्ट होती है। डेल्टोइड और कोराकोब्रेकियालिस मसल्स इंसर्ट होती है और ब्रेकियालिस और ट्राइसेप ब्रेकाई मसल्स अराइज होती है। शाफ्ट के बाद हम लोअर एंड तरफ देखते हैं। लोअर एंड पर सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्राक्वांडाइलर रीज की, यानी वो शाफ्ट का किनारा जो क्वांडाइल्स के ऊपर होता है। अब स्लाइड में दिए गए डायग्राम देखिए। ये जो सुप्राक्वांडाइलर रीज है उसके सबसे पहले उसकी बाहर की तरफ यानी लेटरल साइड देखिए। इस रीज को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, अपर 2/3 और लोअर 1/3। अब ये जो अपर 2/3 वाला जो बड़ा वाला पार्ट है वहां से ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स ओरिजिनेट होता है और जो लोअर 1/3 नीचे का छोटा पार्ट है वहां से एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस मसल्स अराइज होती है। बाहर की साइड खत्म करने के बाद अब हम अंदर मीडियल साइड देखते हैं। ये जो मीडियल साइड सबसे नीचे लोअर पार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स होती है, इसका नाम है प्रोनेटर टेरेस। स्पेशली जो प्रोनेटर टेरेस का ह्यूमरल हेड यहाँ से ओरिजिन होता है। तो ह्यूमरस के लोअर एंड में सुप्राक्वांडाइलर रीज के पास 3 मसल्स ओरिजिन होते हैं। लेटरल साइड अपर 2/3 से ब्रेकियोरेडियलिस और लोअर 1/3 से एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस और जो मीडियल साइड है वहां से प्रोनेटर टेरेस का ह्यूमरल हेड अराइज होता है। रीज के आसपास की सभी मसल्स हमने देख ली। अब हम लोअर पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एपिकोंडाइल, वहां के मसल्स देखते हैं। सबसे पहले जो मीडियल एपिकोंडाइल है वहां देखिए, इसको हम फ्लेक्सर साइड भी कहते हैं। यहाँ से हमारे फोरआर्म की सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल्स ओरिजिन होती है, इसीलिए इस पॉइंट को एनाटॉमी में कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन कहा जाता है। किस पॉइंट को? मीडियल एपिकोंडाइल को। अब बाहर लेटरल एपिकोंडाइल पर देखिए, इसको हम एक्सटेंसर साइड भी कहते हैं। यहाँ से हमारी फोरआर्म की सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल्स और सुपाइनेटर मसल्स अराइज होती है, इसीलिए लेटरल एपिकोंडाइल को कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन कहते हैं। तो याद रखिएगा, मीडियल एपिकोंडाइल को कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन और लेटरल एपिकोंडाइल को कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन कहते हैं। और जो लेटरल एपिकोंडाइल है उसके पीछे की साइड यानी पोस्टीरियर सरफेस पर एक छोटी सी मसल्स ओरिजिनेट होती है, इसका क्या नाम है? एंकोनियस। यहाँ हम सिंपल ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि जो अंदर की साइड यानी मीडियल एपिकोंडाइल है वहां से फ्लेक्सर ग्रुप के मसल्स ओरिजिन होते हैं और बाहर की यानी लेटरल साइड एक्सटेंसर ग्रुप के मसल्स ओरिजिन होते हैं। और जो लेटरल एपिकोंडाइल के पीछे वाला जो भाग है यानी उसके पोस्टीरियर सरफेस पर एंकोनियस मसल्स ओरिजिन होती है। तो अब यहाँ ह्यूमरस के सभी मसल्स अटैच फिनिश हुए
और हम लिगामेंट अटैचमेंट देखते हैं। हेडिंग देखिए स्टूडेंट्स, लिगामेंट अटैचमेंट और ज्वाइंट कैप्सूल। ह्यूमरस दो इंपॉर्टेंट ज्वाइंट बनाता है, अपर में शोल्डर ज्वाइंट और लोअर में एल्बो ज्वाइंट। इस स्लाइड में हम देखेंगे कैप्सूल लिगामेंट ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट। सबसे पहले आप याद रखना कि शोल्डर ज्वाइंट का कैप्सूल ह्यूमरस की एनाटॉमिकल नेक पर अटैच होता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सर्जिकल नेक नहीं, एनाटॉमिकल नेक। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शनल है, मीडियल साइड पर यानी अंदर की तरफ ये कैप्सूल एनाटॉमिकल नेक पर खत्म नहीं होता, बल्कि वहां से 2 सेंटीमीटर नीचे शाफ्ट की तरफ एक्सटेंड होता है। और ये पॉइंट अक्सर वाइवा में पूछा जाता है कि शोल्डर ज्वाइंट का किस तरफ का कैप्सूल खत्म नहीं होता और एक्सटेंड होता है, तो आंसर होगा मीडियल साइड। अब एक खास पॉइंट याद रखना, क्या ये अटैचमेंट कंटिन्यूस है? तो जवाब है नहीं। चलिए समझते हैं। इंटरट्यूबरकुलर सर्कस के पास ये कैप्सूल टूटता है, तो क्यों टूटता है? क्योंकि वहां से बाइसेप ब्रेकाई का जो लॉन्ग हेड है उसके टेंडन को जॉइंट से बाहर निकल सके। तो सिंपल याद रखना कि शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल एनाटॉमिकल नेक से अटैच होता है और वो मीडियल साइड इंटरप्रेट यानी टूटा हुआ है, ताकि बाइसेप ब्रेकाई का टेंडन जॉइंट से बाहर निकल सके। शोल्डर जॉइंट के बाद अब हम नीचे आते हैं एल्बो जॉइंट के कैप्सूल पर। इसका अटैचमेंट समझना बहुत ही आसान है अगर इसे हम 3 डायरेक्शन में देखें। पहले एंटीरियरली देखते हैं। ह्यूमरस के आगे 2 गड्ढे होते हैं, रेडियल फोसा और कोरोनॉइड फोसा। ये कैप्सूल इन दोनों को ऊपर से अटैच होता है, यानी ऊपर से कवर करता है, और ये फोसा जॉइंट कैविटी के अंदर आ जाता है। दूसरा पोस्टीरियरली, बोन के पीछे जो बड़ा ओलेक्रोनल फोसा है, कैप्सूल उसको भी ऊपर से अटैच कर देता है। आगे और पीछे देख लिया कि कैप्सूल फोसा के ऊपर अटैच हो जाता है। और अब हम दोनों साइड में देखते हैं। दोनों साइड में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? साइड में ये कैप्सूल एपिकॉन्डाइल और आर्टिकुलर सरफेस यानी कैपिटुलम और ट्रोकिया के बीच में अटैच होता है। इमेज में आप देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल जॉइंट कैप्सूल के बाहर रहते हैं। यह पॉइंट हमेशा याद रखिए कि एपिकॉन्डाइल आर एक्स्ट्रा कैप्सुलर। तो यहाँ लिगामेंट अटैचमेंट खत्म हुए। अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, क्लिनिकल एनाटॉमी, यानी रूटीन लाइफ में ये सब कहाँ यूज होता है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमरस बोन कहाँ से सबसे ज्यादा टूटती है। इस स्लाइड में हम कॉमन फ्रैक्चर साइट और एक स्पेशल कंडीशन डिले यूनियन को समझेंगे। पहले हम कॉमन फ्रैक्चर साइट को समझते हैं। ह्यूमरस बोन है जो मेनली 3 जगह से टूटती है। सबसे पहले है सर्जिकल नेक, जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था, ये नर्व इंजरी के लिए डेंजरस है। दूसरा है शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस और तीसरा है सुप्राकॉन्डाइलर रीजन, जो बच्चों में बहुत कॉमन होता है। अब एक बहुत खास सवाल है, वाइवा में पूछा जाता है कि डिले यूनियन यानी देर से जुड़ना क्या होता है। ह्यूमरस पर एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहां अगर फ्रैक्चर हो जाए तो हड्डी जुड़ने में बहुत मुश्किल होती है। ये पॉइंट है जंक्शन ऑफ द मिडल 1/3 और लोअर 1/3। इसका रीजन क्या है? यहाँ हड्डी देर से क्यों जुड़ती है? तो इसका रीजन है क्योंकि इस स्पेसिफिक एरिया में बोन को मिलने वाली ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से यहाँ हीलिंग बहुत स्लो होती है और कभी-कभी बोन तो जुड़ते ही नहीं है, जिसे हम नॉन यूनियन कहते हैं। तो याद रखिए, मिडल और लोअर 1/3 का जंक्शन डेंजरस जोन है हीलिंग के लिए। क्लिनिकल एनाटॉमी में हमारा अगला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर एग्जाम में शॉर्ट नोट के रूप में बहुत बार पूछा जाता है। स्लाइड में दिए गए टेक्स्ट और इमेज को ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात, ये फ्रैक्चर सबसे ज्यादा यंगर पॉपुलेशन यानी बच्चों में देखा जाता है और इसका मेन रीजन ये होता है कि फॉल ऑन अ हैंड एंड आउटस्ट्रेच्ड हैंड। मेडिकल टर्म में इसे हम शॉर्ट में FOOSH फूस कहते हैं। जब कोई बच्चा खेलते हुए हाथ के बल पर गिरता है तो इम्पैक्ट सीधा ह्यूमरस के लोअर एंड पर आता है और जब ये फ्रैक्चर होता है तो इसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है। जो टूटा हुआ हड्डी का जो भाग है वो नीचे की तरफ खिसक जाता है और इसके कारण इसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है।
स्टूडेंट, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर सिर्फ हड्डी टूटने पर सीमित नहीं है, इसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो चलिए इन्हें समझते हैं। पहला है मीडियन नर्व इंजरी। जब फ्रैक्चर होता है तो टूटी हुई हड्डी का जो नुकीला हिस्सा है वो आगे की तरफ चला जाता है और वहां से कौन गुजरता है? मीडियन नर्व। इसीलिए इस फ्रैक्चर में मीडियन नर्व डैमेज होने का रिस्क वो सबसे ज्यादा होता है। अब आते हैं दूसरे और सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसका नाम है वॉल्कमन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन यानी BIC। नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। ध्यान से सुनिए। टूटी हुई हड्डी अगर ब्रेकियल आर्टरी को दबा दे या डैमेज कर दे तो क्या होगा? इस्चेमिया यानी फोरआर्म के मसल्स को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा और हम इसे क्या कहते हैं? इस्चेमिया। अगर ब्लड सप्लाई जल्दी रिस्टोर नहीं किया गया तो मसल्स मरना शुरू हो जाएगी और ये सिकुड़कर छोटी हो जाएगी और इस कंडीशन को वॉल्कमन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है और इसीलिए पेशेंट की पल्स चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। स्टूडेंट, क्लिनिकल एनाटॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी कोई पेशेंट एल्बो इंजरी के साथ आता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी एल्बो के पीछे 3 बोनी पॉइंट को चेक करते हैं। वो 3 बोनी पॉइंट क्या है? तो मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल और बीच में ओलेक्रोनल प्रोसेस। जब आप अपनी एल्बो 90 डिग्री प्रोसेस 90 डिग्री पर मोड़ते हैं तो ये तीनों पॉइंट मिलकर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप हाथ को सीधा करते हैं तो ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। इसको भी आप इमेज में देख सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है? नॉर्मल एनाटॉमी में ये रिलेशन ऐसे ही रहता है, लेकिन अगर ये ट्रायंगल बिगड़ जाए तो इसका मतलब है कि एल्बो में डिसलोकेशन हुआ है या कोई फ्रैक्चर हुआ है। ये सिंपल सा टेस्ट फ्रैक्चर और डिसलोकेशन को समझने में मदद करता है। अब आखिरी पॉइंट, डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ह्यूमरस का हेड क्लिनोइड कैविटी के साथ जुड़कर शोल्डर जॉइंट बनाता है, जो कि बॉडी का सबसे मोबाइल जॉइंट है और इस मोबिलिटी की वजह से यहाँ डिसलोकेशन बहुत कॉमन है। एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि ह्यूमरस का हेड किस डायरेक्शन में डिसलोकेट होता है? तो जवाब है एंटीरियो इंफीरियरली। इसका मतलब है कि हेड अपनी जगह से निकलकर आगे यानी एंटीरियर और नीचे यानी इंफीरियर की तरफ खिसक जाते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल नीचे की तरफ सबसे वीक होता है और इसीलिए हेड वहीं से बाहर निकलता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा कंप्लीट डिटेल लेक्चर ऑफ ह्यूमरस बोन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मिलकर ह्यूमरस के सारे फीचर्स, मसल्स अटैचमेंट, लिगामेंट और क्लिनिकल एनाटॉमी को कवर कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक रटने नहीं पड़ेंगे और आप डायग्राम के थ्रू इसे हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। नेक्स्ट हम अपनी फोरआर्म की पहली बोन रेडियस के बारे में समझेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।